एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लोग अपने नॉवेल के कैरेक्टर के रूप में होते हैं। ओब्यून की आंख में कुछ चला जाता है तो फिर शान उसकी मदद करता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम इतनी छोटी छोटी चीजों से डर जाओगे तो फिर तुम डीमन लॉर्ड कैसे बनोगे। ये बात सुन के हमारे ओब्यून को थोड़ा सा बुरा लगता है। शान उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन शान को अपने इतने पास देखकर वो शान को धक्का देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे इतने पास आने की कोई जरूरत नहीं है। बट शान उसे बताता है कि वो तो सिर्फ उसके आंख में गए हुए कचरे को एक बार देखना चाहता था। बट ओब्यून तो अभी भी उससे गुस्सा है, इसलिए वो कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं, तुम मुझसे दूर ही रहो। लेकिन शान उसके पास में था, इस वजह से ओब्यून को शर्म आती है और उसके कान लाल हो जाते हैं। फिर हमारा शान उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे कहता है कि क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया है कि तुम्हारी आंखें एकदम सितारों जैसी चमकती है। और ऐसे डायलॉग सुन के तो कोई भी शर्माएगा ही। लेकिन यहीं पे हमारा सीन कट हो जाता है और मैं आपको बता दूं कि इन सीन के पीछे का मतलब ये है कि वो दोनों अपने आप को उस नॉवेल की कहानी में इमेजिन करते हैं एज अ मेन कैरेक्टर। इधर हम फिर ओब्यून को देखते हैं जो टेस्टी सा खाना बनाकर अपनी आईडी पे पोस्ट करता है। तभी ओजोन का मैसेज आता है कि उन्हें अर्जेंटली मीटिंग लेनी है, यानी कि ग्रुप चैट में बात करनी है। ग्रुप चैट में सब लोग सोच रहे होते हैं कि वो बीएल स्टोरी तो लिखेंगे लेकिन उनका मेन टॉपिक किस पे रिवॉल्व करेगा। बिकॉज हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि वो लोग साथ में मिलकर एक नॉवेल लिखने वाले थे ताकि उन्हें कोई भी राइटर ब्लॉकेज ना हो। तभी शान कहता है कि अगर हमने डिसाइड कर ही लिया है कि हमें साथ में नॉवेल लिखना ही है तो फिर क्यों ना उसका थीम भी एकदम बेस्ट हो। तभी शान कहता है कि वैसे बीएल नॉवेल लिखने का मेन पार्ट होता क्या है। तभी ओजोन कहता है कि ऑफ कोर्स दो लड़कों के बीच का प्यार। तभी ओब्यून कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं बिगर जेंडर की परवाह किए। बट तभी समुद्र कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन ये एबीओ जेंडर क्या होता है, क्या ये ब्लड ग्रुप है। तभी हमारा ओजोन उसे गूगल सर्च करके बताता है कि इसका मतलब होता है ओमेगा वर्स जेंडर। फिर सिन कहता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, जो इंसान जिस जिस चीज में बेस्ट है वो अपना अपना पार्ट अच्छे से निभाएगा। फिर वो सब लोग मिलकर कहानी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि एक्चुअली में उनका प्लॉट कैसा होना चाहिए, जिसमें वो लोग कहानी नरेट करते हुए बताते हैं कि शानिन बोजो सेक्टर का लीडर है जिसने हॉन्ग मेंग स्वॉर्ड टेक्निक क्रिएट की थी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसे कोई भी हरा नहीं सकता है। बट अभी उसके करंट इम्पीरियर के लोग उसे और उसकी पावर को एक्नॉलेज नहीं करते हैं और वो अभी फिलहाल रॉयल फैमिली के लिए काम करता है। और फिर हम देखते हैं कि रॉयल फैमिली के लोग आकर उसे इन्फॉर्म कर रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कुछ दिनों में क्लिमेट आने वाला है और वो इन सारी जगहों को तबाह कर देगा, इसलिए वो चाहते हैं कि वो उसे ढूंढकर इस राज्य को बचाए। फिर हम शान का वॉइस ओवर सुनते हैं जिसमें वो बताता है कि एक दिन वो दूसरे प्रोटोगनिस्ट से मिलता है जिसका नाम होता है डुआन रूजिंग, जिसे ढूंढने के लिए शान इधर से उधर भटक रहा था। शान फिर जब उस पर हमला करता है और फिर उसकी तलवार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तब डुआन रूजिंग उसे बताता है कि ये वही इंसान है जिसे वो ढूंढ रहा है। और उसी दिन के बाद से शान के मन में कुछ बदल चुका था। वो उसके बारे में इतना सोचने लगा था कि उसे किसी और इंसान में भी वही दिखाई देने लगा था। तभी सिन कहता है कि अब उसके बाद में मेरी बारी आएगी क्योंकि एक्शन सीन लिखना उसकी स्पेशलिटी है। और वो कहता है कि अब वो उस डेमन को कैसे डिफीट करना है और कौन सी ट्रेनिंग लेनी है इस चीज के बारे में लिखेगा। और वो उस कहानी को कंटिन्यू करते हुए बताता है कि उस डेमन को हराने के लिए उनके माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, बल्कि ऐसा ही समझ लो कि दो जिस्म और एक जान। तभी ओजोन कहता है कि मेरा जॉनर तो साइंस फिक्शन का है, एकदम से कल्टीवेशन पार्ट के बाद में मेरा साइंस फिक्शन का पार्ट कैसे आएगा। तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है जिसमें वो बताता है कि वो फ्यूचर के लोगों के बारे में लिखेगा जो पास्ट में आते हैं हमारे हीरो से बदला लेने के लिए। और उस कहानी के हिसाब से ओजोन का कैरेक्टर शान एन को दुआ रूजिंग के खिलाफ भड़काता है और वो लोग डेमोन के कैरेक्टर को भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो बताता है कि डेमोन एक नॉवेल आर्टिस्ट रहेगा जो ओरिजिनल ऑथर की स्टोरी खराब करने की कोशिश करेगा और जो हीरो है उसे विलन बताने की कोशिश करेगा। और बीच बीच में वो कुछ ना कुछ सीन क्रिएट करता रहेगा जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता। और फिर अच्छे डेमन के रूप में ओरिजिनल ऑथर आएगा और वो अपनी स्टोरी फिक्स करने की कोशिश करेगा और वो हीरोज को मिलाने की कोशिश करेगा। और क्योंकि वो डेमन इन दोनों की स्टोरी खराब करना चाहता है, इसलिए वो बीच बीच में कोई भी पार्ट लाता जाएगा, जिसकी वजह से हम पांचों लोग जिस चीज में स्पेशल है उस चीज को ऐड करते रहेंगे। ओब्यून कहता है कि अपन पांचों मिलकर अगर ऐसी स्टोरी बनाएंगे तो फिर रीडर्स को बहुत अच्छी लगेगी और बहुत फैसिनेट भी करेगी। फिर वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग अपना अपना पार्ट लिखेंगे उनके हिसाब से और फिर उस पार्ट को लिखने के बाद में वो लोग साथ में बैठकर डिस्कस करेंगे और इससे सबको मजा भी आएगा, सबके पास न्यू आइडियाज भी होंगे और अपना टैलेंट शो करने का एक मौका भी मिलेगा। फिर ओब्यून कहता है कि फर्स्ट चैप्टर लिखेगा शान
क्योंकि जैसा कि उसने कहा था कि उसे कभी भी राइटर ब्लॉकेज नहीं होता है, हमेशा उसके पास में आइडियाज होते हैं, इसलिए वही फर्स्ट चैप्टर लिखेगा। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, फर्स्ट चैप्टर शान ही लिखेगा और फिर वो लोग उसकी स्टोरी को फॉलो करेंगे। तभी ओबियन को शान का कॉल आता है, यानी कि अब उनकी ग्रुप चैट खत्म हो चुकी है। शान उसे बताता है कि उसने उसके खाने की पोस्ट देखा, क्या वो खाना उसने बनाया था? ओबियन बताता है कि हाँ, वो खाना उसी ने बनाया है और जब शान घर पे आएगा तो फिर वो उसे उसके हाथ का बनाया हुआ खाना टेस्ट कराएगा। फिर शान भी कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना टेस्ट करूँ। फिर वो लोग फिर से आते हैं उनके ग्रुप चैट पे, जिसमें सिन पूछता है कि वैसे तुम दोनों गायब कहाँ हो गए थे? फिर वो दोनों साथ में जवाब देते हैं, जिसमें ओबियन कहता है कि मैं फोन कॉल पे था और सान कहता है कि उसे इंटरनेट ब्लॉकेज हो गया था। तभी वो लोग बुक का टाइटल डिसाइड करने की बात कहते हैं, जहाँ पे शान उन्हें बताता है कि उसकी बुक का नाम होना चाहिए द विलन स्ट्रेटजी गाइड और सिनॉप्सिस के तौर पे उन्हें कैरेक्टर्स के बारे में भी लिखना पड़ता है, जिसमें ओबियन बताता है कि उनका एक कैरेक्टर रहेगा बहुत शांत स्वभाव का और दूसरा कैरेक्टर रहेगा रूड। फिर सिन इस बात से एग्री करता है और कहता है कि रीडर्स को ये स्टोरी जरूर पसंद आएगी। फिर जब वो लोग वो चैप्टर अपलोड करते हैं तो वो चैप्टर एकदम से बहुत फेमस हो जाता है और सब लोगों को वो कहानी बहुत अच्छी लगती है। फिर हम देखते हैं कि ओजोन एक शॉप में जाता है और वो शॉप की ओनर भी उस स्टोरी को रीड करने में इतना ज्यादा बिजी होती है कि वो उसे वेट करने के लिए कहती है और वो उस कहानी का सेकंड चैप्टर पढ़ रही होती है। ओजोन जब ताक झांक के उसके पास में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उन्हीं की कहानी रीड कर रही है और फिर वो उससे पूछता है कि आज का सेकंड चैप्टर आपको कैसा लगा। बट उस सेकंड चैप्टर को लेकर उस लड़की के रिव्यूज बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि सिर्फ उसी के नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के उस चैप्टर को लेकर बहुत सारे बैड रिव्यूज होते हैं। फर्स्ट चैप्टर तो सब लोगों को अच्छा लगा था, लेकिन इस सेकंड चैप्टर में उन लोगों की एक्सपेक्टेशन एकदम लो हो गई। फिर वो लोग उस कहानी के बारे में डिस्कस करने के लिए फिर से मिलते हैं। फिर ओजोन उन्हें बताता है कि मैंने इतना अच्छा फाइट सीन लिखा, इतनी अच्छी स्टोरी लिखी, लेकिन फिर भी लोगों ने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक चीज पे ध्यान दिया कि उस हीरो ने थर्ड पर्सन के बाल क्यों सवारे और उसी की वजह से उनको ये सेकंड चैप्टर पसंद नहीं आया। फिर ओबियन कहता है कि तुम्हें मेन लीड और थर्ड कैरेक्टर के बारे में इतनी माइनर डिटेल्स नहीं लिखनी चाहिए थी, बल्कि तुम्हें सेकंड चैप्टर में उन दोनों मेन लीड्स को मिला देना चाहिए था। बट तुमने ऐसा नहीं किया, तो मुझे लगता है कि अब उन दोनों को मिलाने का जिम्मा मेरे ऊपर आता है, यानी कि अब थर्ड चैप्टर लिखेगा ओबियन और वो दोनों हीरोज को मिलाएगा। वो लोग कहते हैं कि उनके रीडर्स उनके कैरेक्टर की मीटिंग का बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इसलिए उनकी फर्स्ट मीटिंग बेस्ट होनी चाहिए। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो शान से पूछेंगे कि उनकी फर्स्ट मीटिंग कैसी होनी चाहिए। जब ओबियन शान को मैसेज करने ही वाला होता है कि तभी शान का ही मैसेज उधर से आ जाता है, जिसमें वो वहाँ के आसमान की फोटो भेजता है और बताता है कि आसमान कितना सुंदर है ना आज। तभी ओबियन सीधा शान को कॉल करता है और वो पूछता है कि वो कैरेक्टर्स की फर्स्ट मीटिंग कैसे रखेगा। शान उससे कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं सोच लेते हो उसकी फर्स्ट मीटिंग के बारे में। हाँ, लेकिन जब तुम वो सीन लिखोगे तब उसमें लव एट फर्स्ट साइड वाला सीन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बट ओबियन उसे बताता है कि उसे लव एट फर्स्ट साइड बहुत पसंद है और अपन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि इन दोनों का पेयर बनेगा, तो फिर लव एट फर्स्ट साइड तो ज्यादा स्पेशल रहेगा ना। आई मीन फर्स्ट मीटिंग पे उन दोनों के बीच में कुछ तो होना चाहिए। फिर शान भी कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम लिख लेना और फिर वो उससे कहता है कि वो अभी थोड़ा बिजी है, इसलिए वो बाद में बात करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पाई के पास में उसकी सेक्रेटरी आती है और वो उसे बताती है कि ये जो न्यू ग्रुप आया है 5 आई ऑफ वंडर, उन लोगों ने जो चैप्टर लॉन्च किया है उस चैप्टर की वजह से वो पूरा ग्रुप रातों रात फेमस हो चुका है और जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट में आने वाले लोग बढ़ चुके हैं। पाई को नहीं पता होता है कि ये उसी के राइटर्स है, इसलिए वो उससे कहता है कि वो उनसे मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के बारे में बात करेगा। नेक्स्ट सीन में हम ओजोन को अपने दोस्त के साथ में एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पे उसका दोस्त उसके साथ में एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर देता है, जिसमें ओजोन उससे आई लव यू कह रहा होता है और वो फोटो पोस्ट करते ही वो दोनों कुछ सेकंड्स में ही नंबर 20 के बेस्ट कपल बन जाते हैं। बट तभी ओजोन को एक कॉल आता है जो कि उसी की कंपनी से होता है, बट ये ओजोन का दूसरा नंबर होता है और ये बात उसकी कंपनी वालों को नहीं पता। वो उसे बताती है कि वो लोग चाहते हैं कि उनका ग्रुप उनकी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो फिर उनकी स्टोरी को वो लोग उनकी वेबसाइट के फ्रंट पेज पे लगाएंगे, जिससे उनकी स्टोरी और भी ज्यादा फेमस होगी और वो और भी बहुत सारे फायदे बताती है कि क्यों उनको उनकी कंपनी के साथ में जुड़ना चाहिए। और फिर ओजोन एक लड़की की आवाज निकालकर उसे मना कर देता है और वो उसे बताता है कि वो बस इस स्टोरी को फन के लिए लिखता है, इसलिए वो उस एजेंसी के साथ में नहीं जुड़ना चाहता और वो ये कह के फोन रख देता है। फोन रखने के बाद सीधे उसके बॉस पाई का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो आज के आज उसकी स्टोरी कंप्लीट करे।
और वो उसे किसी भी तरीके के बहाने नहीं सुनने वाला है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग फिर से ग्रुप चैट में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें ओजन उसे बताता है कि कैसे उनकी कंपनी से उसे कॉल आया था और कैसे उसने एक लड़की की आवाज में उसको ऑफर डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उनके बारे में उनकी कंपनी वालों को पता चले। फिर हम देखते हैं कि शान प्यार से ओबियन को देख रहा होता है। फिर हमें एक पास की एक झलक दिखाई जाती है जिसमें दो बच्चे खेल रहे होते हैं और फिर वो सीन भी वहीं पर कट हो जाता है। फिर से हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर रियल लाइफ में शान अपने घर पर वापस आ चुका है और ओबियन उसे बताता है कि उसने तो उसके लिए कुछ प्रिपेयर किया ही नहीं, क्योंकि उसने उससे कहा था कि जब वो घर आएगा तो वो उसके लिए कुछ बनाएगा। बट शान उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो उसके साथ में अभी फिलहाल शॉपिंग के लिए चले। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक मॉल में आए होते हैं शॉपिंग करने के लिए और वहाँ पर होता है एक टेडी बेयर जो फ्री हग देता है और उस टेडी बेयर को देखकर ओबियन सीधा उससे चिपक जाता है और उसे हक करता है और ओबियन को ऐसा देखकर शान को जलन होती है और वो उसे टेडी बेयर से दूर करने की कोशिश करता है। फिर टेडी बेयर उन्हें बताता है कि बाहर में एक कंपटीशन हो रहा है, तो अगर वो चाहे तो वो लोग इस गेम को ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर ओबियन के कहने पर शान उसके साथ में उस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए चला जाता है, जिसमें उनका फर्स्ट गेम होता है कि उसे शान की बॉडी से उस स्टिकी नोट्स को अपने मुंह से निकालना पड़ेगा और इस फर्स्ट गेम में इन दोनों की जोड़ी जीत जाती है। और फिर सेकेंड गेम होता है जिसमें उन्हें फोल्डिंग के ऊपर में खड़े रहना होता है, बट ये वाला गेम वो दोनों हार जाते हैं। और थर्ड गेम होता है कि उन्हें ब्लाइंड फोल्ड के साथ में उस चीज को खाकर पता करना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज है और फिर जब वो उस कपकेक को खाकर देखता है तो वो उस चीज का सही जवाब देता है और फिर ये दोनों बन जाते हैं इस गेम के विनर। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैसा कि ओबियन ने कहा था कि वो शान के लिए खाना बनाएगा, उसके तहत उसने उसके लिए खाना बना दिया है और शान उस खाने को अपनी आईडी पे पोस्ट भी कर देता है। और फिर उस फोटो को देखकर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, जिसमें ये भी लिखा होता है कि हो सकता है कि शान किसी के साथ में रिलेशनशिप में है। तभी ओजोन का भी मैसेज आता है और वो उससे पूछता है कि वो किसके साथ में है। शान तो ओबियन की फोटो खींचकर उसे भेजने ही वाला होता है कि तभी ओबियन उसे रोक लेता है और वो उसे बताता है कि उसने अभी तक ओजोन को नहीं बताया है कि वो शान के साथ में रहता है। ये बात सुनने के बाद शान उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तभी ओजोन ग्रुप में मैसेज करता है इस बारे में गॉसिप करने के लिए और वो शान से कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन शान, अब तुम मुझे ये बताओ कि कब हमें रेड एनवलप मिल रहा है। फिर सिन भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम्हारे बच्चे हो जाए और सामुद कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और शान भी इन लोगों की गॉसिप में शामिल हो जाता है और वो कहता है कि वैसे एक और जन की ब्लेसिंग मिस हो गई है, यानी कि हमारे ओबियन ने तो इस बारे में कुछ कहा ही नहीं। और फिर ओबियन शान से पूछता है कि तुम भी इन सब लोगों में शामिल हो गए। फिर ओजोन ओबियन से कहता है कि अरे यार तुम भी तो कुछ ब्लेसिंग दो ना। और फिर मजबूरन ओबियन शान से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। फिर ओबियन उससे न्यू कैरेक्टर के बारे में पूछता है जो उस कहानी में आया है। शान उसे बताता है कि उसने उस कैरेक्टर के बारे में उतना कुछ डिटेल में लिखा तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत कुछ सोच के रखा है। फिर वो उस कैरेक्टर के डिटेल्स एक्सप्लेन करने लगता है। तभी ओबियन को ख्याल आता है कि उस थर्ड चैप्टर के बाद में फिर से ओबियन की बारी है स्टोरी लिखने की, लेकिन वो स्टोरी कैसे लिखेगा उसे खुद को नहीं पता। फिर शान उससे कहता है कि वो इस चीज में उसकी मदद करेगा, वो उस कैरेक्टर की आउटलाइन लिख कर देगा और फिर जो भी डिटेलिंग्स है वो सारे डिटेलिंग्स ओबियन करेगा। फिर उसके बाद में शान प्लेट ले जाके बेसिन में रखता है और वो बर्तन धोने की तैयारी करता है और फिर ओबियन उससे कहता है कि तुम क्यों धो रहे हो। फिर शान उसे बताता है कि तुमने ऑलरेडी खाना बनाया है तो इतना तो मैं कर सकता हूँ। फिर ओबियन उसके स्लीव्स ऊपर करता है और कहता है कि तुम अगर स्लीव्स ऊपर करोगे तो फिर तुम्हारे हाथ गीले नहीं होंगे। और फिर इसी अच्छे से मोमेंट्स के साथ में ये थर्ड एपिसोड यहीं पे एंड होता है।